साथियों, आज बिरदवाल हेड पर किसानों के कूच का कार्यक्रम था। हम निर्धारित समय पे बिरदवाल हेड के गेट पे आके धरना लगाया। इसके दौरान 3 दौर की वार्ता हुई। उस वार्ता के अंदर एईएन रेगुलेशन और यहाँ के राजिया सर की सीआई की मौजूदगी में वार्ता हुई। पूर्व में 2 दौर की वार्ता में किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं निकला। हमारी मांग ये थी कि ये जो 4 में से 4 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जो रेगुलेशन चला था, इस रेगुलेशन का अनूपगढ़ शाखा को कोई फायदा नहीं हुआ। 17 दिन पानी चलने के बाद भी एक बारी का फायदा नहीं हुआ। भले ही रेगुलेशन कमेटी की बैठक में हनुमानगढ़ में 17 दिन का पानी मिल गया, लेकिन उसके बाद में भी अनूपगढ़ शाखा के किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारी ये मांग थी कि 21 तारीख के बाद में जब 3 में से 1 का रोटेशन चले तो उसमें अनूपगढ़ शाखा और उसके साथ चलने वाली नहरों को प्रथम वरीयता में पानी दो। अगर ऐसा आप नहीं करते हो, आपकी जिद है, इन्होंने जिद कर ली कि नहीं देंगे, तो हमने स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, अगर आप प्रथम वरीयता में अनूपगढ़ शाखा को पानी नहीं देना चाहते तो दूसरी नहरों को दे दो। अगर दूसरी प्राथमिकता में देते हो तो जितना बैलेंस का पानी जो प्रथम एक ग्रुप पूरा होने के बाद जो 7700 क्यूसेक पानी पूरा सिस्टम चलने के बाद जितना पानी बचेगा, वो जो पानी है वो अनूपगढ़ शाखा के अंदर बैलेंस के रूप में छोड़ा जाएगा। वो पानी 21 तारीख से लेकर आगे वाले पूरे 1 हफ्ते में जितना पानी मिलेगा बैलेंस का, वो पानी अनूपगढ़ शाखा में चलेगा। ये समझौता रेगुलेशन के एईएन के साथ यहाँ हुआ है और हमने इनको चेतावनी दी है इस बात की कि पीछे की तरह कोई गड़बड़ी मत करना। अगर सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने, खास करके रेगुलेशन के अधिकारियों ने, क्योंकि ये सारा सिस्टम रेगुलेशन के अधिकारियों के हाथ में होता है, और चीफ इंजीनियर से वार्ता की एईएन ने, और चीफ इनका जो एडिशनल चीफ है रेगुलेशन का, उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि ये पानी रिजर्वायरों में ना डाल के, एस्केपो में ना डाल के, ये जो पानी है वो अनूपगढ़ शाखा में दिया जाएगा और वो 21 तारीख से पानी जो है वो अनूपगढ़ शाखा में बैलेंस का खोल दिया जाएगा। हमने कहा है अगर 21 तारीख को बैलेंस का पानी जो बच रहा है वो अनूपगढ़ शाखा में अगर नहीं खोला तो 22 तारीख को सुबह 10 बजे गड़साना एसडीएम ऑफिस के सामने किसान इलाके के इकट्ठे होंगे। मैं तमाम किसान साथियों से निवेदन करता हूं कि अगर ये सिंचाई विभाग के अधिकारी बदमाशी करते हैं, अपनी बात से मुकरते हैं, तो सारे साथी 10 बजे गड़साना एसडीएम कार्यालय के सामने पहुंचे। उसके बाद में नेशनल हाईवे 911 भारतमाला रोड, उसको जाम करने का किसान, पूरी इलाके के किसान, चाहे वो सूरतगढ़ ब्रांच के किसान हो, चाहे वो अनूपगढ़ शाखा के किसान हो, चाहे आगे पुगल ब्रांच के किसान हो, पूरा का पूरा नेशनल हाईवे ठप करने का काम करेंगे अगर इन्होंने बदमाशी की तो। ये फैसला आज की इस वार्ता में हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बैलेंस का पानी जो है वो अनूपगढ़ शाखा में मिलेगा, और अगर ये पानी मिल गया तो इलाके की फसलें पक जाएगी और अनूपगढ़ शाखा के किसानों के साथ साथ तमाम नहरें, इसके साथ चलने वाली जो नहरें हैं, उनको फायदा होगा। ये आज जो किसान यहाँ इतनी सर्दी में, इतनी धुंध के अंदर, इतनी रिस्क लेके खाजूवाड़ा से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी बदौलत संभव हुआ है। साथियों, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम किसानों को पानी दिला दें। ये पानी जो मिला है ये सिर्फ इन किसानों की एकता की वजह से मिला है। जो किसान इतना लंबा सफर करके यहाँ तक आए हैं, उनकी वजह से मिला है। मैं उन तमाम पहुँचने वाले किसान साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब भी आगे कोई जरूरत पड़े और आगे कोई किसानों के लिए कोई समस्या आए तो आप इसी तरह एकजुटता के साथ अपना जो सामूहिक प्रयास करें। अगर आप इसी तरह एकता दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ का किसान बच पाएगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद।